नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 4 अक्टूबर 2020 दिन रविवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं और सभी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की पहली खबर पर। पेपर अपलोड होते ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट क्रैश। जैसे ही पेपर अपलोड हुआ वैसे ही वेबसाइट क्रैश होने लगी। इसके बाद तकनीकी खामियों के चलते परीक्षार्थियों को कॉपी अपलोड करने में भी बहुत समस्याएं उठानी पड़ी। तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित खबर। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है सबसे अच्छी खबर। 3 लाख रिक्त पदों पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू। योगी खैर योगी जी हमारे दिन दूनी रात चौगुनी नौकरियां निकालते हैं, लेकिन वो भर्तियां पूरी नहीं हो पाती हैं। आप किसी भी भर्ती को उठाकर देख लीजिए, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती। भर्तियां निकलती ज़रूर हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती हैं। फिर भी देखते हैं 3 लाख रिक्त पदों पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू। योगी विभिन्न विभागों में 1.5 लाख रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेजा गया, जिनमें से कुछ ये है। सीधी भर्ती के 1.2 लाख, पदोन्नति के 31,000 पदों का ब्यौरा। समूह का में सीधी भर्ती है 808, फिर इसके बाद 5,187, 75,725, फिर इसके बाद 37,888। कुछ इतने पद हैं जिनमें सीधी भर्ती होगी और ये कुछ पद हैं जिनमें पदोन्नति होगी। इसके बाद आपको बता दूं, सीएम ने बताया अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चयन प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के 6 माह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। ये लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक पुलिस के रिक्त पदों पर 1,37,253 भर्तियां की गई, जो कि 2007 से 2017 तक कई गुना ज़्यादा है। तो सीएम साहब का कहना है कि भर्ती जैसे फॉर्म भरा जाए, उसके 6 महीनों में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। योगी सरकार ने करीब 3 लाख पदों की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों ने समूह का खा गा घा के 1.5 लाख से अधिक रिक्तियों का ब्यौरा भी तैयार करके शासन को भेज दिया गया है। शेष रिक्तियों की सूचना भी जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 81,000, पुलिस विभाग में 16,626 पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके अलावा सीधी भर्ती के करीब 1.20 लाख व पदोन्नति से 31,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की तैयारी है। तो लगभग 3 लाख पदों पर नई भर्तियां होने वाली हैं, और जिसमें कुछ पद होंगे पदोन्नति के और कुछ पद होंगे सीधी भर्ती के। ये जितने भी 3 लाख पद होंगे ये सभी वर्गों के होंगे। का खा गा घा सभी वर्गों के पद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है उत्तर प्रदेश में होगा नौकरी की गारंटी, बनेगा रोजगार आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि घर में कम से कम एक युवा नौकरीशुदा जरूर हो। इसके लिए सरकार एक नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी में है। रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने का विचार कर रही है। इस आयोग के मुखिया रोजगार आयुक्त होंगे। उनका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा। रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण व स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के लिए समन्वयक का काम करेगा। उन्हें यह अधिकार होगा कि वह रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सकेगा। इसमें सरकारी सेवा से लेकर गैर सरकारी और गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार भी शामिल हैं। निजी क्षेत्र में देश व विदेश में उपलब्ध रोजगार के मौके उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार उनको प्रशिक्षण भी देगी। प्रस्तावित आयोग में प्रदेश में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सभी अवसरों पर नजर रखेगा। साथ ही वह भी तय करेगा कि नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता से हों। इसके बाद मनरेगा के तहत जिस तरह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है, उसी तरह गारंटी शहरों और कस्बों में रहने वाले हर परिवार को एक सदस्य को रोजगार देने की होगी।
इसके प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। लॉकडाउन के दौरान जब दूसरे प्रदेश से युवा आए तब सरकार ने सभी जिलों में स्किल मैपिंग कराई और उसी दौरान योगी सरकार ने रोजगार आयोग के गठन की बात कही थी। अब इसमें इस प्रक्रिया में तेजी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, हमारी योगी सरकार का मानना है कि एक युवा नौकरीशुदा जरूर हो, हर घर परिवार से एक युवा और एक नौकरी जरूर होनी चाहिए, यानी कि एक परिवार में एक नौकरी व्यक्ति को जरूर मिलनी चाहिए। उसमें रोजगार आयोग का एक गठन होगा और उसके मुखिया रोजगार आयुक्त होंगे। इनका पद क्या होगा? मुख्य सचिव के समतुल्य होगा, मुख्य सचिव के बराबर होगा। इसमें रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए कई जारी प्रशिक्षण व स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। तो इसमें बहुत सारे पद हैं, सारे विभाग लगभग होंगे और एक परिवार एक नौकरी की योजना चल रही है। जैसे जब ही कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था और दूसरे प्रदेशों से वापस लोग आए थे, तभी मंत्री जी के मन में एक मनसा बनी हुई थी कि एक रोजगार आयुक्त होना चाहिए, एक रोजगार आयुक्त होना चाहिए रोजगार आयोग में, और उसमें मतलब एक परिवार और एक रोजगार जरूर होना चाहिए ताकि प्रदेश में सभी लोग पढ़ें और सभी लोग अपना परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। कुछ विभाग हैं जिनमें रिक्त पद बाकी हैं, कुछ विभाग हैं जिनमें सीधी भर्ती होनी है, कुछ विभाग हैं पदोन्नति के पद बाकी हैं। उनसे आपको वाकिफ करा दूँ। सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती होनी 1,19,608 पदों में। पदोन्नति के पद हैं 21,477 में। आयोग से लंबित रिक्तियाँ 26,151। इसके बाद दोस्तों प्रमुख विभागों में रिक्तियाँ हैं, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। राजस्व विभाग में जैसे हैं 20,554, परिवहन विभाग में 16,652, पंचायती राज में 10,517, लोक निर्माण में 5,534, कारगर प्रशासन एवं सुधार में 5,141, स्टाम्प पंजीयन में 3,180, समाज कल्याण में 2,503, खाद्य एवं रसद में 2,460, गृह में 2,362, आवास में 2,183। तो ये विभाग हैं प्रमुख और इसमें इतनी रिक्तियां पड़ी हुई हैं जिसमें जल्द से जल्द रिक्तियों के पद भरे जाएंगे। हर घर में एक सदस्य को एक नौकरी देने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पीसीएस 2020 में बढ़ सकती है पदों की संख्या। पीसीएस 2020 की बात कर रही हूँ। आयोग ने पीसीएस के लिए 252 व एसीएफआरएफओ के लिए 12 सहित कुल 264 पदों के लिए आवेदन मांगा था। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक विभागों से अध्याचन मिलने पर पद बढ़ जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद विभागों से अध्याचन मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में पद बढ़ना तय है। यूपी पीएससी पीसीएस के साथ वन विभाग में एसीएफआरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को होने जा रही है। यह परीक्षा प्रदेश के 19 जिलों में केंद्र तय किए गए हैं और वहां होगी। इसके बाद इस भर्ती का विज्ञापन 21 अप्रैल को जारी करके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसकी परीक्षा आपकी 11 अक्टूबर को है। 19 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। तो 19 जिले कुछ इस प्रकार से हैं: आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी और मथुरा। ये 19 जिले हैं जहां पीसीएस 2020 की प्री परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, नए साल में होगा 67,000 का इम्तिहान। तो बता दूं ये टीजीटी पीजीटी से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक 2016 के जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों की मुराद पूरी कर सकता है। 304 पदों के लिखित परीक्षा नए साल में जनवरी के अंत तक कराने की तैयारी है। सबकी निगाहें कार्यक्रम में टिकी हुई हैं। ज्ञात हो कि चयन बोर्ड शासन के हस्तक्षेप पर इस विषय को मान्य कर चुका है, लेकिन अभी चयन बोर्ड शुरू होने का इंतजार है। 12 जुलाई 2018 को टीजीटी वर्ष 2016 में विज्ञप्ति पदों को रद्द कर दिया गया था। शासन ने यह भर्ती कराने के लिए 13 जनवरी को हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 माह में चयन प्रक्रिया पूरी कराएं। इसका लाभ प्रदेश के 67,005 अभ्यर्थियों को मिलेगा। जीव विज्ञान विषय के विज्ञापन को मान्य किया जा चुका। चयन बोर्ड के उप सचिव की ओर से वेबसाइट पर जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बोर्ड आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा
वो अन्य चयन प्रक्रिया भी पूरी करेगा। उप सचिव ने संकेत दिया था कि अक्टूबर में लिखित परीक्षा का कार्यक्रम व इम्तिहान जनवरी 2021 में कराई जा सकती है। तो आपको बता दूं, जो यूपी टीजीटी है 2016 की विज्ञप्ति थी, तो उसमें ये जीव विज्ञान सब्जेक्ट मान्य कर दिया गया है और उसका पेपर 2021 में होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, एसएससी ने जेईई के लिए मांगे आवेदन। जेईई के लिए शैक्षिक योग्यता कुछ इस प्रकार से आयोग की ओर से संबंधित विषय में डिग्री अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। परीक्षा की प्रमुख तिथियां हैं 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। ऑनलाइन चालान जमा करने के 3 नवंबर है। इसके बाद चालान या शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की संभावित तिथि 22 से 25 मार्च 2021। तो एसएससी ने जेईई भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसकी संभावित परीक्षा 22 से 25 मार्च तक हो सकती है और आवेदन के लिए सामान्य ओबीसी के लिए 100 रुपये एवं एससी एसटी दिव्यांग व महिलाओं के लिए फीस में पूरी तरह से छूट दी गई है। तो दोस्तों आज की ये खबर कुछ और भी थोड़ा सा अच्छी खबर है। नियम शर्तों के साथ मिले कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति। प्रयागराज से खबर लगी हुई है। वैसे भी आप जानते हैं प्रयागराज तो कोचिंग संस्थानों का मोहल्ला है, जहां बच्चे तैयारी करते हैं और वहीं से पास हो करके हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो कोरोना काल में चलते 7 मार्च से कोचिंग संस्थान बंद चल रहे हैं, तो कोचिंग संचालकों ने नियम और शर्तों के साथ कोचिंग संस्थान खोले जाने की मांग की है और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में पुनरावृत्ति प्रयागराज में ना हो, इसके लिए कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। तो अभी ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन का कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही जवाब आएगा या कोचिंग संस्थान खोलने की कोई भी खबर आएगी तो आप तक हमारे वीडियो के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।